श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज साप्ताहिक सत्संग है। हमारे गुरु महाराज का जो यह दिन होता है बहुत शुभ दिन होता है, मंगलदायक दिन होता है और इस दिन सब जगह सत्संग होता है। रविवार को सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सत्संग मंदिर में सत्संग होता है और यत्र तत्र लोग अपने आवास पर भी सत्संग कराते हैं। आज बहुत जगह सत्संग होता होगा, देश विदेश में भी सत्संग होता होगा और संत मत का सत्संग होता होगा और अन्य संप्रदायों का भी सत्संग होता होगा। बहुत ऐसे संप्रदाय वाले हैं जो रविवार को सत्संग करते हैं, इसलिए भी रविवार को सत्संग करते हैं कि आज के दिन सरकारी अवकाश भी मिलता है, लोगों को छुट्टियां भी रहती हैं काम धंधों से, तो लोग इसलिए भी सत्संग में विशेष रूप से भाग लेते हैं। तो यह सत्संग गुरु महाराज का साप्ताहिक सत्संग है। हम लोग संत के विशेषता को सुन रहे थे, संत की महानता को सुन रहे थे, संत के उपकारिता को सुन रहे थे। संत कैसे होते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे चंदन को कुल्हाड़ी काटती है और वो चंदन क्या करता है, उस कुल्हाड़ी में सुगंधी भर देती है, जबकि काटने का काम करती है कुल्हाड़ी, फिर भी चंदन जो है ना सुगंधी भरने का काम करती है। संत उसी तरह से होते हैं। जो दुर्जन लोग होता है वो कष्ट देता है, दुख देता है, लेकिन फिर भी उस दुख को सहकर के संत सुख पहुंचाते हैं। उन दुर्जनों को भी अपनी सुगंधी अर्थात ज्ञान दे ही देते हैं। ऐसे होते हैं संत। और संत का जो लक्षण है, कहते हैं जीवन भर कहते रहेंगे उनके गुणों को, तब भी पूरा नहीं होगा। संत ऐसे होते हैं जैसे जीवों का कल्याण करते हैं, उपकार करते हैं। एक महात्मा थे, नदी पार कर रहे थे। उस नाव पर बहुत से यात्री थे, बहुत सा युवक भी था। युवक लोग उस महात्मा से कुछ अनर्गल बातें कहने लगे, महात्मा को अपमानित करने लगे। महात्मा ने देखा कि उदंड सा लड़का है, इसके साथ मुंह लगाना ठीक नहीं है, तो चुपचाप बैठे रहे नाव पर। युवकों के मन में जो भावनाएं थी कि विवाद बढ़े, सो हो नहीं रहा था। युवक लोग उच्छृंखल लड़का सब सोचने लगे कि महात्मा किस तरह से व्यथित होंगे, बेचैन होंगे, बोलेंगे तो झगड़ा विवाद होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सब विचार करके गंगा जी का जल जो है ना कोबा में लेके महात्मा पर फेंकने लगे। तब भी महात्मा कुछ नहीं बोल रहे। नाव चलती जा रही है, नाव बीच धारा में चली गई। युवक लोग अपना जो करतूत है वो करने से बाज नहीं जा रहा था। महात्मा शांत हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं कि महाराज आप इतना सहते हैं, आप कहिए तो नाव को उलट दो और जितने दुष्ट लोग हैं सब मर जाएगा। भोले बाबा ने कहा, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण खिल के हानि।
जो साधु की अवज्ञा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, अपमान करते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आकाशवाणी ने कहा कि अब महात्मा जी आप कहिए तो मैं ना उलट दूँ, सब मर जाएगा। महात्मा ने उस आकाशवाणी पर प्रार्थना किया कि हे भगवान ऐसा नहीं करिए। आइए, जय गुरु। क्या समाचार? बैठी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे विशिष्ट मेहमान अतिथि आगंतुक आ चुके हैं। हाँ, जय गुरु जय गुरु। बैठिए, ऊपर में बैठ जाइए। सत्संग योग है क्या? हाँ, जय गुरु। वहाँ है हमारे से। सुनिए, जो मैं कह रहा था, ऊपर में बैठ जाइए कि महात्मा ने कहा कि हे भगवान आप नाव मत उलटिए, जितने दुर्जन हैं उनके मन को ही उलट दीजिए। नाव उलटने से तो मर जाएंगे, मन उलट देंगे तो उसका उद्धार हो जाएगा, कोई मरेगा भी नहीं। ऐसे होते हैं संत, उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं। रोशनी जला दीजिए, देखेंगे। ना कोई बाद में देखेंगे। कुछ कहना है तो कह। ना अभी कैसे करें? आज नहीं जलाइए, छोड़ दीजिए। अच्छा सुनिए, ऐसे संत होते हैं अपने दुख सहते हैं, दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। ईसा मसीह को जब दुष्टों ने क्रॉस पर लटकाना शुरू किया तो ईसा मसीह उस समय प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हे गॉड, जो मुझे क्रॉस पर लटका रहे हैं वो मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, वो अज्ञानी हैं, अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें आप क्षमा कर दीजिएगा। कैसे संत होते हैं देखिए, अपने मर रहे हैं लेकिन मारने वाले को कहते हैं क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे थे वो ईसा मसीह। एक बार दयानंद सरस्वती गए थे किसी नाई के यहाँ आमंत्रण पूरा करने के लिए। उनके साथ में बहुत से साथी लोग थे, सेवक लोग थे। नाई गरीब था, अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार उन्होंने जो भोजन बनाया था बड़े सम्मान के साथ सबके सामने परोस दिया, रोटी सब्जी। तो जितने उनके साथ में लोग थे सब ब्राह्मण थे। दयानंद सरस्वती भी ब्राह्मण थे। दयानंद सरस्वती तो संत थे, बड़े सुरुचि पूर्वक उनके भोजनों को ग्रहण किए, लेकिन और जितने लोग बैठे थे किसी ने नहीं खाया। दयानंद सरस्वती खा लिए और चल दिए वहाँ से। रास्ते में उनके साथी ने कहा कि महाराज, आपने नाई की रोटी खा करके अच्छा नहीं किया। तो दयानंद सरस्वती ने कहा मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है। बोले अभी तो खा करके आए, हम लोग नहीं खाए थे, आप खाए हैं अकेले। हम लोग तो देखे कि छोटे जात का लोग है, उसका कैसे रोटी खाएंगे, इसीलिए हम लोग नहीं खाए, आप तो खाए हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने नाई की रोटी नहीं खाई है, गेहूं की रोटी खाई है। कैसी भावना है संत की, उनका हृदय कैसा है, किस दृष्टि से वो देखते हैं।
हम लोग शरीर भाव से किसी को गरीब अमीर समझते हैं, लेकिन जो संत होते हैं वो ज्ञान भाव से देखते हैं। देख रहे हैं उनके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, उस भाव से वो ग्रहण करते हैं। ऐसे होते हैं संत। एक महात्मा थे, वो गंगा जी के किनारे स्नान करने गए थे। बहुत से स्नान करने वाले यात्री थे वहाँ पर। गंगा जी में बाढ़ आई थी, बहुत लाश घास बस बहते रहता है बाढ़ के समय में, जीव जंतु जानवर सब बहता है। एक बिच्छू उबडूब कर रहा था। महात्मा बड़े दयालु थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू उबडूब कर रहा है, उसको ऊपर कर देना चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। बड़ा विषैला था। महात्मा जी पानी में प्रवेश कर जाते हैं और बिच्छू के करीब पहुंच गए। वो अपना हाथ लगाते हैं बिच्छू में, जैसे ऊपर करने के लिए हाथ लगाए, बिच्छू डंक मार दिया। किनारे में खड़े यात्रियों ने कहा कि महाराज वो तो बड़ा विषैला बिच्छू है, मत छेड़िए, नहीं तो ऐसा मारेगा डंक कि मर जाइएगा। लेकिन महात्मा ने सुनकर के भी अनसुना कर दिया। उपकार की भावना से पुनः हाथ लगाया, फिर बिच्छू डंक मार दिया। लोग देख रहे हैं इस बात को और मना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महात्मा जी नहीं माने। तीसरी बार में हाथ लगाए, जोर से ऊपर फेंक दिए। ऊपर आ गए महात्मा जी, बिच्छू के डंक से परेशान हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज आपको मना कर रहे थे कि मत उससे छेड़िए, किसी की बात आपने सुनी नहीं, कितनी पीड़ा हो रही है, देखिए दुख भोगिए। कितना बिच्छू मरता है, जानवर मरता है, कितना के ऊपर करिएगा, मरता है मरने दीजिए, आप अपना जान क्यों गंवाते हैं। यह सुनकर के महात्मा ने कहा कि देखो जी, जब जड़ जीव बिच्छू डंक करने के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, हम चेतन हैं, परोपकार की भावना को हम क्यों छोड़ देंगे। वह बिच्छू जड़ जीव है, उनका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन हम लोग ज्ञानवान प्राणी हैं, हमारा स्वभाव है उपकार करना। कहता हम अपने स्वभाव को कहीं क्यों बदलेंगे, जब बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता है तो हम क्यों बदलेंगे। ऐसे होते हैं संत, वो परोपकार करना ही जानते हैं, कष्ट सह करके भी। खुद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। मिट्टी खोदते हैं, कितनों खोदते हैं, ये धरती माता कुछ नहीं बोलती है। जंगलों को काटते हैं, जितना भी गाछ काटते हैं वो कुछ नहीं बोलता है। उसी तरह से जो साधु महात्मा होते हैं वही सह सकते हैं कटु वचन को, और कोई नहीं सह सकता है। और से सहा न जाए। आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जंतु जल जाता संसार। यदि संत इस संसार में नहीं होते कहता संसार ही जल जाता। क्यों? संत क्या करते हैं? कहता आग लगी आकाश में, कोई देखे आग लगी है आकाश में? कहते हैं वो इस आकाश में नहीं, बाह्य आकाश में नहीं, अंतर आकाश में जितने जीव जंतु हैं सबके अंदर में आग लगी हुई है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये विकार जो है इसकी आग लगी हुई है। इसमें संत क्या करते हैं? कहते हैं ज्ञान की वर्षा करते हैं। उस पानी से हमारे अंदर का जो विकार है शमित होता है, शांत होता है, मंद पड़ता है। संत महात्मा ज्ञान की वर्षा करते हैं।
इसीलिए कहते हैं अगर न होते संत जंतु जल जाता संसार, संत ना होते संसार समाप्त हो गया रहता। इसलिए कहते सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। सबसे बड़े संत होते हैं। इसलिए पलटू साहब ने कहा बड़ा होते ही पूजिए। जो बड़े होते हैं वो पूजनीय होते हैं, पूजने योग्य होते हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। बड़ा क्या, शरीर से बड़ा, शरीर से 3.5 हाथ का सब कोई होता है, अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है सब कोई, ऐसा बताया जाता है। तो कहते हैं शरीर से बड़ा नहीं बल्कि ज्ञान से बड़ा। जो ज्ञान से बड़ा है कहते हैं बड़ा होते ही पूजिए, उसका पूजन करना चाहिए। और संतन किया विचार, ऐसे विचार नहीं किया अंधकार में रह करके, अज्ञानता में रह करके विचार नहीं किया है। ज्ञान का दीपक लीना, प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के विचार किया है, ज्ञान के द्वारा विचार किया है। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, 33 करोड़ देवी देवताओं में श्रेष्ठ सबसे बड़े संत होते हैं। इसीलिए कहते हैं बड़ा होते पूजी। संत सबसे श्रेष्ठ होते हैं। संत की परिभाषा है शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते। शांति क्या चीज़ है? तो गुरु महाराज ने कहा शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। सब बात उसी में छिपी हुई है। शांति स्थिरता व निश्चलता को, जिसमें स्थिरता हो और जिसमें निश्चलता हो उसको शांति कहते हैं। तो स्थिरता किन में? कहते परमात्मा में। परमात्मा के अलावे जितने हैं सब अनस्थिर हैं, चंचल हैं। चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, जो भी चीज़ हो, सब अनस्थिर है। चाहे वो पहाड़ ही क्यों न हो। कहेंगे कैसे अनस्थिर है? जिसका विनाश होता है वो अनस्थिर होता है। जो एक रस रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको स्थिर कहते हैं। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो बनती है और बिगड़ती है, इसीलिए अनस्थिर है। जो परमात्मा है वो न बनते हैं न बिगड़ते हैं, इसीलिए वो शांति स्वरूप है। शांति रूप सर्वेश्वर जानो, गुरु महाराज ने कहा है। तो शांति का स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण करने वाले संत होते हैं। इसीलिए सबसे बड़े संत होते। और कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरी। जिनके अंदर की ग्रंथि भिद्यते माने अलग हो गया हो, टूट गया हो, छिन्न भिन्न हो गया हो, विध्वंस हो गया हो, उसको कहते हैं भिद्यते। हृदय, ये जो हृदय है इसमें जड़ और चेतन की 2 गांठ लगी हुई है। कहते हैं जड़ और चेतन को जिन्होंने छिन्न भिन्न कर दिया, अलग कर दिया है, वैसे होते हैं संत। जो दूध और जल को अलग कर देते हैं उसे हंस कहते हैं। जय, ऊपर बैठ जाए। हाँ, जो दूध और पानी को अलग करते हैं उसको हंस कहते हैं। और जो जीव पीव को अलग करते हैं, जड़ चेतन को अलग करते हैं, उसको परमहंस कहते हैं। हमारे गुरु महाराज परमहंस थे, ऐसे संत थे हमारे गुरु महाराज। कहते हैं ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। गुरु महाराज ने कहा शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। शांति कौन नहीं चाहता है?
आइए बैठिए। आज श्रोता लोग बहुत आए हैं, सबों का स्वागत है। आज रविवार भी है, छुट्टी भी है, इसीलिए सत्संग से लाभ ले रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। मनुष्य शांति की ओर प्रेरित होता है। यह प्राकृतिक देन है, नेचुरल है ये, कि उनके अंदर में है, प्रेरणा हो रही है शांति प्राप्ति की। लेकिन जब प्रेरणा होती है तो व्यक्ति बढ़ता तो है आगे। कौन नहीं शांति खोजता? आग लगती है तो एक एक जीव देखिए भागता रहता है, बाढ़ आती है तो एक एक जीव प्राण बचाने के लिए जाता है। हमारे अंदर में शांति है और प्रेरणा भी हो रही है उसकी खोज की, लेकिन हम लोग बढ़ते हैं अलग ढंग से। साधु महात्मा तो भीतर में खोजते हैं, हम लोग खोजने चले जाते हैं बाहर। हम लोग आँख के द्वारा शांति खोजते हैं, हम लोग कान के द्वारा शांति खोजते हैं, हम लोग नाक के द्वारा शांति खोजते हैं, हम लोग स्पर्श के द्वारा शांति खोजते हैं। खोजते जरूर हैं, लेकिन विषयों में शांति को खोजते हैं। संत महात्मा भीतर खोजते हैं। समुद्र के किनारे बहुत व्यक्ति को देखे होंगे कि कोई घोंगा चुनता है, कोई सितवा चुनता है, कोई शंख चुनता है, कोई मछली चुनता है। तो जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह की चीज़ को खोजते हैं। कोई आता है जाल फेंकता है, बड़ी बड़ी मछली को पकड़ता है। किसी वैज्ञानिक को भी देखे होंगे समुद्र में ऐसा यंत्र विशेष डालता है कि उसे विशेष पदार्थ निकाल लेते हैं उस समुद्र से। तो जिस तरह के खोजी होते हैं उस तरह के वस्तुओं को वो प्राप्त करते हैं। हम लोग शांति तो खोजते हैं, लेकिन अंदर नहीं खोज करके बाहर में खोजते हैं। भोजन में शांति खोजते हैं, कपड़ा पहनने में खोजते हैं, कहते बड़ा सुख मिला, बड़ा अच्छा लगा कपड़ा पहन करके। वो कितने देर के लिए? कहते हैं मान लिया जाए आप 10,000 का कपड़ा खरीदे हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, कहीं नज़र पड़ गई 20,000 कपड़े वाले पर, तो आपका मन खट्टा हो जाता है, अरे राम ये तो हमसे भी बढ़िया पहना है। तो जिस वस्तु में आप सुख खोज रहे थे, लग रहा था अच्छा, लेकिन वो सुख और शांति घिसक गया एक ही क्षण में। जैसे ही देखे खट्टा हो गया मन, ओह ये तो बढ़िया, और भी कपड़ा मिलता है, अब की बार वही खरीदेंगे, होता ही मन में। यदि आप उसको खरीद लिए, प्रसन्न तो होते हैं, खुश होते हैं 50,000 का खरीद करके, फिर किसी और फंक्शन में गए, कहीं 1 लाख का कपड़ा देख लिए और आपका मन फिर खट्टा हो गया, अरे राम इससे भी बढ़िया कपड़ा है। संसार की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में आप सुख ढूंढते जरूर हैं, लेकिन मिलता नहीं है। वो क्षणिक सुख है जिसको हम सुख मानते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, ये माई का क्या काम हुआ सो बताइए। वो तो उधर कोई केवाड़ दरवाजा सुनता होगा जो रख देते हैं। एक तो पकड़े हुए भी आप, तो वही तो ऐसे सुनेगा कमरे के अंदर, रहने दीजिए, रहने आँख भी दिख जाए। खोल दीजिए ना केवाड़, गेट खुला था। गेट खोल दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ अभी मैं तो ठंडा उधर है। में गेट खोल दी थी अभी। नहीं नहीं इधर का बाहर खोल, जाएगा थोड़ा बाहर। इधर का खोल ले रहने दीजिए, ठंडा तो लगता ही है। थोड़ा देर ही तो हम सुनाते हैं, ज़्यादा नहीं सुनाएंगे। आप लोगों को उतना परेशान हम नहीं करेंगे। हम लोग समझते हैं कि आप लोग बड़े कष्ट करके यहाँ आए हैं। क्योंकि बहुतों के मन में माता जी का डर होगा, इसीलिए आए होंगे। तो हम आप लोग को उतना परेशान नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि आज रविवार है, छुट्टियां भी मनाएंगे, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। तो कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, जो शांति की प्रेरणा है भीतर में हो रही है, लेकिन हम भीतर नहीं जाकर के बाहर में ढूंढते हैं।
उसी प्रेरण से प्रेरित होकर संतों ने इसकी पूरी खोज की, साधारण आदमी ने नहीं। गुरु महाराज कहते हैं सर्वसाधारण ने इसकी खोज नहीं की, सर्वसाधारण तो बाहर में खोजते रह गए, लेकिन उसी प्रेरणा से, अंदर में जो प्रेरणा हो रही है उसी से प्रेरित होकर के संतों ने इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। कहते हैं खोज किया, संतों ने खोजा, अंदर में खोजा, उनको जो मिला, जो अनुभव हुआ, अपने अपने देश, स्थान, भाषा के अनुरूप उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, विचार प्रकट किया, पुस्तकों में डाल दिया इस बात को कि ऐसे शांति की प्राप्ति होती है। तो उस तरह से गुरु महाराज ने भी कहा, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना, भीतर में खोजने के लिए कहते हैं। एक बार दिल्ली में एक करोड़पति आए थे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से मिलने के लिए। आपस में परिचय हुआ, बातचीत हुई, जानकारी दी गई कि ये करोड़पति हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? करोड़पति ने कहा मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ। एक मैं अपने आप को जानता हूँ, दूसरा भगवान को मानता हूँ, तीसरा दुनिया में कोई है मुझे पता नहीं है। बोले आप करोड़पति हैं, मैं तो कौड़ीपति हूँ, फिर आप मेरे पास क्यों आ गए? बोले कि आपके अनुयायियों ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए दर्शन प्रसन्न करने के लिए मैं आ गया। बाबा मेरे पास धन बहुत है लेकिन मन में शांति नहीं है। हुजूर ने कहा कि शांति यदि किसी शहर में बिकती, उसे खरीद करके सबसे बड़े स्टोकर आप ही होते, और किसी को आवश्यकता होती आपके यहाँ जाते खरीदने के लिए। गुरु महाराज हुजूर ने कहा शांति किसी शहर में नहीं मिलती है, शांति किसी देश में नहीं मिलती है। बड़े बड़े मॉल में गए होंगे, वहाँ कहीं देखें कि शांति बिक रही है, लिखा हुआ है शांति की दुकान है, कहीं लिखा हुआ नहीं मिला होगा। और यदि मिला हुआ होगा भी, वो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी लड़की का नाम होगा शांति, लेकिन उस दुकान में आप देखे होंगे, उस दुकान में क्या कपड़ा लत्ता हेन टेन, लेकिन शांति नहीं है। अमेरिका भी आप लोग गए, कहीं देखे ऐसा कि लिखा हुआ यहाँ शांति मिलती है? शांति कहीं नहीं मिलती है। तो शांति कहाँ मिलती है? तो गुरु महाराज ने बताया है, वो सुन लीजिए। गुरु महाराज ने कहा नुकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुकते सफेद सन्मुख संतों ने कही राह यही, शांति की असली संतों ने कही राह यही, शांति की असली शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफेद सन्मुख। गुरु महाराज कहते हैं संतों ने कही राह यही शांति की असली। कौन सा राह? गुरु महाराज कहते हैं नुकते सफेद सन्मुख झलके झला झली। नुक्ता कहता है बिंदु को, ये जो बिंदु है यही सुख सिंधु है। गुरु महाराज ने लिखा है बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना हो। यही बिंदु का जो रास्ता है यही सुख है, इसी प्रयत्न में शांति है। खाने में सुख नहीं मिलेगा, उच्छानिक सुख है। दाल भात सब्जी बढ़िया से खा लिया, बहुत अच्छा लगा। कहीं होटल चले गए तो वहाँ का व्यंजन जब देखे, अरे घर में जो बना था उससे तो बढ़िया यही लगता है खाने में। बूझिए
वो जो पेट भरे उस समय कहे अच्छा लगा, फिर अच्छा बदल गया, दूसरा अच्छा हो गया, फिर तीसरे जगह गए तो वहाँ अच्छा हो गया। ये अच्छा नहीं होता है, बदलते रहता है ये अच्छा। संत महात्मा कहते हैं यदि शांति चाहिए वो बिंदु में शांति है, बिंदु प्राप्ति में शांति है। बिंदु प्राप्ति का जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी ओर शांति मिलेगी। कहते हैं बिंदु राह से निकल बहादुर। गुरु महाराज कहते हैं वो जो बिंदु है उसी रास्ते से निकलने के लिए कहते हैं, जाने के लिए कहते हैं, उसी में शांति मिलेगी। और गुरु महाराज कहते हैं नौकते सफेद सन्मुख झलके झला जली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली। कहता नजर को स्थिर करो, कहाँ? सहरग में, सुषुम्ना में, आज्ञा चक्र में, जो 10वां द्वार है वहाँ कहता है अपने नज़रों को स्थिर करो। बाहर में नज़र स्थिर नहीं होती है, बाहर में नज़र चंचल हो जाती है, और बाहर में नज़र कहीं भी स्थिर करेंगे स्थिर होगी ही नहीं। कहते हैं सहरग में नज़र थिर कर, सहरग का तो सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, वहाँ नज़र थिर करेंगे तब शांति मिलेगी। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा है कूल भलयरु रूप भलयरु त्रिया भल पायो सही। कूल भलयरु रूप भलयरु त्रिया भल पायो सही। सुख तब नहीं मिले बिन ध्यान के सपनऊ कही। सुख तब नहीं मिले बिन ध्यान के सपनऊ कही। गुरु महाराज कहते हैं कितना भी आपको मिल जाए, चाहे अच्छी स्त्री मिले, अच्छी पुरुष मिल जाए, सुंदर घर मिल जाए, सुव्यवस्थित घर मिल जाए, कहता सुख तब ना ही मिले, उसमें भी सुख नहीं मिलेगा। तब ध्यान बिन सपनों कई, जब तक ध्यान नहीं करेंगे सपनों में भी सुख नहीं मिलेगा। हम लोगों को जो सुख मिलता है उस सुख में हम लोग भूल जाते हैं। ये सुख शरीर का सुख है। चाहे आप एसी में रहिए, शरीर को ठंडा लगता है, कहते वाह बहुत अच्छा लगता है, ये शरीर का सुख है। मुलायम सैया पर सोते, ये शरीर का सुख है। गुरु महाराज कहते हैं जो आत्मिक सुख है, जो निज सुख है, जो आत्मा का सुख है, वो तब मिलेगा जब ध्यान करेंगे। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक वो सुख नहीं मिल सकता है। चैत सुख की चिंत करहूँ तो विविध कर्म ही त्यागहूँ। ध्यान में लवलीन रही के गुरु चरण अनुराग हूँ। ध्यान में लवलीन रही के गुरु चरण अनुराग हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि संत सदगुरु के चरणों में लो लगा करके रहिए, मन लगा करके रखिए, दृष्टि टिका के रखिए, तब जाकर के शांति मिलेगी। गुरु महाराज आगे के पद में कहे हैं यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली। इनके सिवा नयान जो मदमान चलन लीन के सिवा नयान जो मदमान चलन ली। नुकते सफेद सन्मुख। कहते इस बात को वही जानता है
जो गुरु के चरणों में समर्पित होते हैं, गुरु की शरण जो ली, इनके सिवान आन जो मदमान चरण ली, जिनके अंदर में मद है, मान है, कहते हैं वो इस बात को नहीं जान सकता है। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। नुक्ते सफेद सन्मुख। अति दीन का मतलब होता है विशेष विनम्र। संत सदगुरु के चरणों में जो विशेष झुक जाते हैं। एक शरीर से झुकना होता है, वो दिखावे का होता है। एक झुकना होता है मन दृष्टि से, वो वास्तविक झुकना है, वो असली विनम्रता है। गुरु महाराज कहते थे, लोग मंदिर में जाता है, साष्टांग दंडवत करता है, धड़ाम से गिर भी जाता है बहुत आदमी। कहता वो जो भगवान के सामने गिरते हैं, वो गिरना सही गिरना नहीं है, वो तो शरीर आपका गिरा है। आप कहाँ गिरे हैं? आप झुकेंगे तब न, अर्थात आप आत्मा हैं, इसको झुकाइए भगवान के चरणों में, नवाइए। तो ये ऐसे झुकाएंगे, कोई वस्तु है झुका देंगे। कहते हैं इनको झुकाने के लिए ध्यान करेंगे, ध्यान के माध्यम से ये झुक सकता है, चढ़ सकता है भगवान के चरणों में। विनम्रता होनी चाहिए, मन से भी, कर्म से भी, वचन से भी। जब विनम्रता होगी, कहता वास्तविक वही भक्ति है और वही भगत है, तब कहते वो संत सदगुरु के चरण में जाएंगे। नानक साहब ने क्या लिखा है, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा, नानक नन्हा होए रहो, जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। नानक साहब कहते हैं कि नन्हा हो जाओ। नन्हा माना छोटा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, 6-5 कुछ नहीं जानता है, वो उसको ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं रहता है, कोई लेना देना भी नहीं रहता कि इसे ये लेंगे वो लेंगे या झगड़ा करें, कुछ नहीं। वैसे ही निश्चल निष्कपट बनने के लिए कहते हैं यदि वैसा बन जाएंगे तब असली भगत है। बड़े बड़े बिड़खी गिर गए दूब खूब के खूब। बिड़खी में न वृक्ष होता है, जब आंधी चलती है तो बड़ा बड़ा जो वृक्ष है धराशायी हो जाता है, लेकिन दूब को देखिए, वो हिल तो जाती है लेकिन टूटती नहीं है। किसी आंधी के पास उतना दम नहीं है कि दूब को तोड़ दे, हिला जरूर सकता है। कहते हैं जो सत्य है, जो विनम्र हैं, उसके अंदर में एक शक्ति होती है, ताकत होती है। कहते वो हिल जाए, परेशान हो जाए, लेकिन हार नहीं मानेंगे, वो हारते नहीं है। वो सत्य कभी नहीं हारता है, परेशान होता है। सत्य परेशान हो सकता, हार नहीं सकता। उसी तरह से जो दूब है वो हिल जाती है लेकिन टूटती नहीं है। तो नानक साहब कहते हैं उसी तरह से अपने अंदर में विनम्रता रखिए, मुलायमता, झुकनापन। कांच कभी नहीं झुकता है, पट से टूटता है। दुबड़ी को देखिए, जिधर मोड़िए मुड़ जाएगी। करची होती है पतली जैसी, उसको जिधर मोड़िएगा उधरे मुड़ जाएगी। तो बहुत काम उससे होता है। कांच को मोड़ने वाला काम नहीं ले सकते हैं, कांच से मुड़ता ही नहीं है, टन से टूटता है। उसी तरह से कहते हैं संत सदगुरु के रास्ते में जो विकटता है, कठिनाइयां हैं, उसमें झुकना भी पड़ेगा। यदि झुकेंगे नहीं, उस रास्ते को तय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विनम्रता की आवश्यकता है। कठिन डगर है उस पर चलना, बहुत मुश्किल है। जैसे छठ व्रत करते हैं, कितना सावधानी है, उससे भी लाखों गुना सावधानी रखनी पड़ेगी भक्ति में। कहीं भावों में त्रुटि ना हो,
कहीं विचारों में गलतियां न हो जाए, मेरी भावनाओं में कहीं कुछ खोटापन न आ जाए। इतना बड़ा व्रत है ये, साधारण ये नहीं है। हम जैसे तैसे चाहेंगे संत सदगुरु के चरणों में चले जाएंगे, ध्यान कर लेंगे, मन को उस ओर मोड़ लेंगे। कहते नहीं, कठिन तपस्या है, बहुत बड़ा व्रत है ये। कहीं टोटका नहीं होना चाहिए, खोट नहीं होना चाहिए, न मन में, वचन में, न कर्म में, कहीं नहीं। शुद्धता, पवित्रता, विनम्रता की आवश्यकता है। एक चीन का महात्मा था, वयोवृद्ध महात्मा। वो अपने शिष्यों को करीब बुलाए और मुंह खोल दिए और सबको बोले देखो। सबको ही उसके मुंह को देखने लगे। तो पूछते हैं कि मेरे मुंह में क्या है? बोले आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है, खाली जीभ है। तो बोले कि तुम लोग समझ गया? बोले ना, कहाँ हम समझे। तो बोले पहले जीभ की दांत। बोले पहले जीभ तब दांत। बोले अब समझ गया? बोले नहीं, अभी भी नहीं समझे। बोले अरे अभी भी नहीं समझा? जो दांत था वो बाद में आया, और जो जीभ थी पहले आ गई थी जन्मे से। तो कहते हैं दांत क्यों चला गया? तो महात्मा ने कहा जीभ मुलायम थी, दांत कड़ा था, जो कड़ा और सो झड़ा। तो कहते हैं दांत क्या करता था, कभी कभी बेचारी खाने के क्रम में इधर उधर तो घूमती रहती है। अब तो यहाँ तो साम्राज्य दांत का है, दुष्टों का है। तो कभी कभी इधर उधर जीभ कहीं असावधानी में गई, तुरंत उदाव देता था, छटपटा जाती थी बेचारी। तो कहती थी अच्छा ठीक है, तुम हमको काट लिया ना, तुम पहले मर जाएगा। वो श्राप दे देती थी, पहले मर जाएगा हमसे पहले। तो दांत जो है पहले जो है ना वो झड़ जाता है। तो महात्मा ने कहा कि जो कड़ा सो झड़ा, अर्थात जिनके अंदर में उदंडता, अहंकार, मद होगा वो पहले झड़ जाएगा। जिनके अंदर में विनम्रता, मुलायमता रहेगी वो टिकेगा। इसीलिए नानक साहब ने कहा नानक नन्ना हो जैसे नन्ही दो। विनम्रता की आवश्यकता है। कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। मुंह से जो निकालते हैं उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। बाण मारते हैं ना किसी को, एक जगह घायल होता है, उसका मरहम पट्टी इलाज कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब मुंह से निकला हुआ जो बाण है पूरे शरीर को बेधता है, इलाज नहीं होता जल्दी। एक बार यदि मुंह से निकल गया बाण कठोर वाला, इतना बेधता है शरीर को, पूरे बॉडी जो है ना घायल होता है, बड़ा मुश्किल है ठीक होना। कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, घाले सकर शरीर। ऐसा ये बाण है, इसीलिए बोलना चाहिए सोच के, समझ के, संभल के। कबीर साहब कहते हैं वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। हृदय रूपी तराजू पर तौल करके तब बाहर निकालिए। वाणी का क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुदेव कहानी कहा करते थे, एक राजा था, रात में स्वप्न देखा, उसका सब दांत झड़ गया था। बड़ा अफसोस हुआ उसको, ये राम, ये कैसा स्वप्न हम देख लिए। तो लोग जानना चाहते हैं स्वप्न का क्या फल होता है। बहुत आदमी जानना चाहेंगे, पंडित से, ज्योतिष से, किसी व्यक्ति से, ऐसा ऐसा देखे थे क्या होगा ऐसा, तो उसका भी फल होता है। तो वो सवेरे एक पंडित जी को बुलाए। राजा ने कहा कि मैं रात में सोया था और स्वप्न देखा कि मेरा सब दांत झड़ गया है, इसका क्या फल होगा? पंडित जी ने कहा कि इसका फल तो यही होगा
कि आपके रहते आपका सब परिवार मर जाएगा ना, ऐसा फल है? बोले हाँ। तो गुस्सा में कहता है इस पंडित जी को हाथी के नीचे दबवा दो, कुचल तो मार देगा इसको। पंडित जी को दे दिया, हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया, वो मर गया। दूसरा ज्योतिष को बुलाया, उसको बोलता है कि मैंने रात में देखा था कि सब दांत झड़ गया है और इसका क्या फल होता है? ज्योतिष का था वाह, आप तो दीर्घायु हैं, लंबी आयु वाले हैं, आप भाग्यशाली हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे आपकी तो सब बहुत लंबी आयु है, आपके जितने परिजन हैं सबसे उम्र में ज़्यादा आप ही होंगे। इतना खुश हो गया, उसको हाथी इनाम में दे दिया। तो बात तो एक ही हुआ। पंडित जी ने कहा कि आप के रहते सब परिवार खत्म हो जाएगा। ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आपकी बहुत बड़ी लंबी आयु है। तो दोनों एक है कि नहीं? लेकिन दोनों के कहने में अंतर था। कोई सजा करके कहता है और कोई ऐसे ही सीधे सीधे गोली ठोक देता है, समझ गए? तो कहते हैं बोलते जो हैं उसको सजा के बोलिएगा वो बहुत अच्छा होगा। तो कहते हैं कि बातों हाथी पाइए बातों हाथी पाँव। तो बोलने की क्या कला होती है वो भी सीखनी पड़ती है। एक व्यक्ति है भाषण देता है, लोग सुनता है फिर भाग के चला जाता है, इसको बोलने नहीं आता है। जब मोदी भाषण देता है देखिए कितना आदमी एकदम घेर लेता है उसको, उसी के साइज का वो भी आदमी है, उससे विशेष विद्वान है, फिर भी उसका नहीं सुनता है। बातों को सजाने के लिए जिसको आता है उनकी बातों में पकड़ होती है, विशेष लोग आकर्षित होते हैं। बात वही है, सिर्फ परोसने की बात है। परोसने वाले को कहते हैं, आइए दीजिए कुर्सी दे बाबा दीजिए, झूठ साची यहाँ आ जाइए मेरे पास, बाबा ये इधर आ जाइए, बाबा आइए प्रभु जी इधर इधर यहाँ आइए, बाबा आइए। बाबा झूठ बोलता है तो क्या होता है इसको बताइए। अच्छा हमको बोलने दीजिए पहले। हाँ, समझ गए क्या बोल रहे थे? बैठ गए इधर। हम कह रहे थे ये बातें हाथी हाँ, कह रहे थे कि जो परोसते हैं उसको बारीक बोलते हैं हम लोग गांव देहात में। भोजन जो परोसता नहीं है उसको दे देते हैं परोसने के लिए, कहते हैं बारीक हो गया ये। परोसने वाले को बारीक कहते हैं जितना आदमी परोसता है। बारीक की जो दृष्टि है, जो भावना है, जो विचार है, जो ज्ञान है, उसके अनुसार खिलाने वाले को संतुष्ट कर देता है। तो बारीक ऐसा होता है किसी को कम दे दिया वो गुस्सा जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर जो विवेक है, जो विचार है, जो ज्ञान है, उसको हम किस भाव से परोसेंगे आम लोगों के सामने ताकि लोगों को अच्छा लगे, उसमें कहने की कला होती है, विचार व्यक्त करने की कला होती है। घर है, सबका घर होता है, लेकिन घर को सजा के रखता है, जो है कलात्मक ढंग से रखता है, उस घर की शोभा हो जाती है। घर में कूड़ा कबाड़ा भर दीजिए, देखिए अच्छा नहीं लगता देखने में। उसी तरह से हम विचारों की जो अभिव्यक्ति करते हैं, विचारों को जो दूसरे के सामने रखते हैं, उसको सजा करके जब रखते हैं, सुनने वाले को प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। इसीलिए कहते हैं बोलिए, कहते हैं मधुर शब्दों में बोलिए, मिठास भरी शब्दों में बोलिए। इसीलिए कहता है मधुर वचन है औषधि, ये औषधि का काम करता है। कोई बीमार है और स्वस्थ है, यदि उनके सामने आप जाकर के सिर्फ शब्द का आश्वासन देते हैं, ढाढ़स देते हैं, जानते हैं उसकी बीमारी कुछ अंश में घट जाती है। ऐसा होता है। और स्वस्थ आदमी के पास सांत्वना देते हैं, हम हैं ना आपके साथ, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, इतना ही खाली कहिए, देखिए उसको बल मिल जाएगा। ये बोलने की बात होती है। इसीलिए सत्य सुहाता वचन कहिए, चोरी तज दीजिए,
गुरु महाराज ने कहा है बोलिए सत्य, लेकिन सुहाने योग्य बात है। ये नहीं कि कहेंगे हम तो सत्य बोल ही रहे हैं, उसको कड़वा लगता है तो हम क्या करेंगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम और प्रियम ब्रूयात। कहते हैं सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, वह सत्य नहीं बोलो जो अप्रिय हो। एक होगा आदमी खोड़ा खटा बोलेगा, है हम तो ठीक है बोल रहे हैं, उसको नहीं अच्छा लगता, लेकिन नहीं, संत महात्मा कहते हैं सत्य बोलिए और उसमें मधुरता होनी चाहिए, तब उस बात का प्रभाव पड़ता है। गुरु महाराज के सामने लोग आते थे, क्या उनको गुरु महाराज देते थे? शब्द का ही तो प्रसाद देते थे, और क्या देते थे? हुजूर के सामने परमानंद बाबू जाते रहते थे, अब प्रभु जी भी जाते थे, सब जाते थे। हुजूर सिर्फ बोलते ही तो थे, उनके बोलने में इतनी मधुरता होती थी, इतना सामंजस्य होता था, इतना स्नेह होता था कि लोग गदगद हो जाते थे। ऐसे बोलते थे हमारे हुजूर, इतना मधुर, इतने अच्छे से बोला करते थे। कहते हैं संत महात्मा शब्दों से लोगों को प्रभावित करते हैं, विचारों से प्रभावित करते हैं, व्यवहारों से प्रभावित करते हैं, आचरण से प्रभावित करते हैं। आचरण से भी बोला जाता है, कोई चलता है ना, वो भी एक बोली है, क्योंकि उससे भी शिक्षा मिलती है। कोई लड़खड़ा के चलेंगे, किसी को पैर में पैर लगा देंगे, तो कौन चलना हुआ? किसी को गिरा देना ये ठीक नहीं है। कहते हैं हम जो ताकते हैं, देखते हैं, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा ये होती है, ये भी एक बोलना होता है। राहुल गांधी आंख मार दिया असेंबली में, आज तक वो टीवी में दिखा था, आंख चिप दिया था किसी कारण। अब मुझे कितनी बदनामी हुई उनकी। ये साधारण चीज, आँख को सही तरीके से यदि नहीं उपयोग करिएगा, इसका भी बड़ा बुरा परिणाम होता है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज जो होता है, इसका महत्व है। कोई भी, चाहे आवाज़ से आप किसी को कुछ कहिए या इशारों में कुछ कहिए, उसमें भावना जो है ना अच्छी होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, हितकर वाली भावना होनी चाहिए। द्रौपदी ने क्या कहा था? दुर्योधन को यही कहा था, अंधा का बेटा अंधा होता है, एक शब्द ही तो बोला था। देखिए कितना महाभारत हो गया। शब्द का प्रभाव होता है, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सत्य बोलिए, सही बोलिए, और उसमें मिठास होनी चाहिए। जितनी मिठास हम होटलों में रसगुल्ला टिकड़ी में महसूस करते हैं, उससे बढ़कर के मिठास शब्द में है, वाणी में है, विचार में है। लोग कभी कभी कहते हैं ना, आप जो बोले हमारा तो पेट भर गया। अब देखिए ऐसा कहते हैं लोग, तो ये शब्द में भी गुण है कि व्यक्ति को संतुष्ट कर देता है, खुश कर देता है। एक बूढ़ी माता जी थी, वो गुरु महाराज के पास आए, 4 आना चढ़ाई, और 4 आना चढ़ा कर कहते हैं बाबा इसका भंडारा कर दीजिएगा। देखिए गुरु महाराज का कैसा दिमाग था, बतलाया। तो सब हंसने लगे, बोले कि कैसी माता जी हैं, 4 आना चढ़ाई है, कहते हैं कि भंडारा कर दीजिए। ऐसा कहीं होगा? 4 आना में कौन भंडारा होगा? जब सब शांत हो गए तो अपने रसोईया से गुरु महाराज कहते हैं ये 4 आना रख लो, इस 4 आने का नमक खरीद लेना, उस भंडारा में लगा देना। जिस दिन सबसे विशेष बड़ा भंडारा होगा कुपा घाट में, और नमक इसमें लगा करके भंडारा कर देना। वो नमक सब कोई खाया होगा कि नहीं खाया होगा? तो 4 आना का नमक उसमें बहुत होता था। तो देखिए सब का भंडारा हो गया ना। कितना गुरु महाराज के पास ज्ञान था, हम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे संत महात्मा होते हैं, अपने व्यवहारों से प्रभावित कर देते हैं लोगों को, खुश कर देते हैं लोगों को, अपने भावों से प्रभावित करते हैं, अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, वाणी से प्रभावित करते हैं।
इस तरह से ये कला है। ये कला साधना के द्वारा निःसृत होती निकलती है। ये कला संसार में हम लोग सीखते रहते हैं, वो सब कला क्षणभंगुर है। लेकिन संत महात्मा के पास जो कला होती है उसमें स्थिरता होती है, स्थायित्व होता है, नेचुरल होता है वो। इसलिए संत मत का यही शिक्षा है, अपने विचारों में, अपने शब्दों में विनम्रता होनी चाहिए, तब जाकर के प्रभु परमात्मा के पास पहुँचेंगे। प्रार्थना करते हैं, उसमें यदि विनम्रता होगी तो भगवान जल्दी सुनेंगे। ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, भगवान भी फॉर्मेलिटी की तरह कृपा करेंगे न कभी कर देंगे कृपा। क्यों? आपको आवश्यकता ही नहीं है, इसीलिए आप उस तरह से प्रार्थना करते हैं। आवश्यकता समझ करके प्रार्थना करेंगे तो उसी समय तुरंत कृपा होगी। फॉर्मेलिटी समझ करके प्रार्थना करेंगे तो कृपा होने में भी देर होगी। पोस्ट जब करते हैं डाक घर से, एक साधारण डाक होता है, एक स्पीड पोस्ट होता है। स्पीड पोस्ट में तुरंत पहुंचता है, और साधारण डाक पहुंच रहा है, कब पहुंचेगा पता नहीं है, और कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। उसी तरह से यदि कृपा चाहते हैं स्पीड पोस्ट वाला, तो उसमें विशेष विनम्रता के साथ प्रार्थना करेंगे तो जल्दी कृपा आ जाएगी। और यदि आपको विशेष कृपा की आवश्यकता नहीं है तो साधारण डाक वाला प्रार्थना करते रहिए, जब होगा तब होता रहेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज रविवार है, गुरु कीर्तन भी होगा, और हम लोग आज रीता दीदी के यहाँ सत्संग किए। इनकी बड़ी इच्छा थी कि रविवार का सत्संग हम करेंगे। मेरा 13 तारीख का टिकट बना हुआ था, मैं जा तो रहा था, लेकिन इनकी श्रद्धा और इनकी भक्ति ने रोक लिया। बड़ी विनम्रता से इन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि रविवार का सत्संग कर दीजिए। तो मैं तो सोच रहा था कि वहाँ सत्संग करूँगा रानीगंज में, लेकिन इनकी श्रद्धा के सामने मैं कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाया, इसीलिए रविवार का सत्संग हो गया। और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की विशेष कृपा इन पर हो, इनके परिवार पर भी, इनकी गुरु भक्ति दृढ़ हो, यह गुरु माँ से प्रार्थना है। और जितने यहाँ परिजन रीता दीदी के सब परिवार तो हैं, सबके तरफ से इनके लिए शुभकामनाएं। पिताजी भी हैं, माता जी भी हैं, जाप और ध्यान करने के लिए बोलिए ना। हाँ, उसके बाद बड़े भाई भी हैं, और चाची जी हैं, चाचा जी हैं, भाभी जी हैं, सब के सब हैं इनके सामने। कितना सौभाग्य है, सबके सामने में सत्संग हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है कि हमारे पिताजी, माताजी, भाई जी सब हों, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता है। तो बड़े सौभाग्य की बात है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुरु महाराज की विशेष कृपा हो। सद्गुरु महाराज की जय। अब यहीं सत्संग की समाप्ति करते हैं। आप लोग अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे, क्योंकि समय पर सत्संग समाप्त करना शोभनीय बात है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।